बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सभी भक्तों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पंडित अनिरुद्ध आचार्य हनुमान मंदिर आज सभी प्रिय भक्तों के लिए शत्रु संहारक तथा व्यापार में वृद्धि करने वाला, किए हुए तंत्र मंत्र बाधा को दूर करने वाला और आए हुए बाधा को दूर करने वाला, बंधा हुआ व्यापार को चलाने वाला, समस्त तंत्र शक्तियों को हटाने वाला अमोघ ब्रह्मास्त्र मंत्र है। इस मंत्र को घर पर तथा दुकान पर अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल खोलकर 11 या 21 बार श्रवण करने पर समस्त उपद्रवों की शांति होगी तथा आया हुआ संकट श्रवण मात्र से ही दूर भाग जाएगा तथा श्रवण मात्र से ही नष्ट हो जाएगा और धन लक्ष्मी आदि की वृद्धि होगी। आइए इस ब्रह्मास्त्र कैसे सिद्ध करना है और इसका विधान क्या है, इसको श्रवण करते हैं। यह ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली संहारक ब्रह्मास्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में महाभारत तथा श्री रामचरितमानस आदि कई ग्रंथों पर इस ब्रह्मास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसी के समान दो और अस्त्र बताए गए हैं। पहला ब्रह्म शीर्ष अस्त्र और दूसरा ब्रह्मांडास्त्र, किंतु यह अस्त्र और भी शक्तिशाली है। यह दिव्यास्त्र परम पिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र है माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ विश्व के बहुत बड़े बड़े भागों को विनाश करने वाला होता है। यदि यह ब्रह्मास्त्र किसी शत्रु के सेना पर छोड़ा जाए तो न केवल शत्रु तथा शत्रु के सेना को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र भर 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं तो मानो प्रलय ही आ जाएगी तथा समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस तरह एक अन्य भूमंडल तथा समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत काल में दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति जब आई, जब ऋषि वेदव्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया था, तब वेदव्यास जी ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराव को रोकने के लिए वेदव्यास जी ने अर्जुन तथा अश्वत्थामा को अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस करने को कहा। लेकिन अर्जुन को ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था। तो अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ पर चला दिया, जिसके गर्भ में परीक्षित जी थे। उनकी रक्षा गोविंद ने गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र के तेज से रक्षा किया, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी की रक्षा किया। ब्रह्मास्त्र अत्यंत घातक तथा गुप्त मंत्र है। इस अस्त्र का अधिकारी सर्वश्रेष्ठ एक साधक ही हो सकता है। इस मंत्र को विशेष संख्या में जाप कर सिद्ध करने के बाद इस अस्त्र को अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर इस अस्त्र का प्रयोग होना चाहिए एवं समर्थ तथा गुरु की आज्ञा तथा गुरु का संरक्षण होना चाहिए और गुरु का संरक्षण होना अनिवार्य है। गुरु आज्ञा से प्रयोग करना चाहिए, गुरु की आज्ञा के बगैर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्म अस्त्र का उपाय इस प्रकार से है। ब्रह्म उपासकों के लिए, ब्रह्म उपासकों के समक्ष आती ही ग्रह बेताल तथा चेटक विद्या सब एवं पिशाच भूत ढाकनी साकनी जिंद बेताल तथा मातृकादि बाधा इस ब्रह्मास्त्र को श्रवण करने मात्र से दूर हो जाती हैं। इस ब्रह्मास्त्र से रक्षित होकर मनुष्य संसार के सभी उपद्रवों तथा भयों से मुक्त होकर राजा की तरह समस्त भूमंडल पर यत्र तत्र भ्रमण करता हुआ चिरकाल पर्यंत समस्त सुखों का भोग करने वाला हो जाता है।
ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं। सतयुग में ब्रह्मा की तपस्या के द्वारा तपस्वी अनेक प्रकार से वरदान प्राप्त कर दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त किया करते थे और पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मदेव की उपासना का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना गया है। पुष्कर में ब्रह्मदेव की उपासना की जाती है। महानिर्वाण तंत्र में स्वयं भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती से ब्रह्मदेव मंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह मंत्र सभी मंत्रों से श्रेष्ठ है। इस मंत्र के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम एवं मोक्ष की प्राप्ति जीव सहजता से ही कर सकता है। इस मंत्र से सिद्धि और असिद्धि चक्र का विचार नहीं किया जाता तथा यह मंत्र और अरिमित्रादि दोषों से पूर्णतः मुक्त है। मंत्र जप करने के लिए आगे दिए विनियोग को करके हाथ में जल लेकर के विनियोग करना चाहिए और विनियोग होते ही उस जल को पृथ्वी में छोड़ दे। विनियोग इस प्रकार से है। ओम अस्य श्री परम ब्रह्म मंत्र सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंदः निर्गुण सर्व अंतर्यामी परम ब्रह्म देवता चतुर्वर्ग फल सिद्ध्यर्थे विनियोगः। इस प्रकार इसको पढ़ करके जल को पृथ्वी में छोड़ दे। इसके बाद न्यास करे। सर्वप्रथम ऋषि आदि न्यास इस प्रकार से है। ओम सदाशिवाय ऋषये नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। ओम सर्वांतर्यामी निर्गुण परम ब्रह्मणे देवतायै नमः हृदि। ओम धर्मार्थ काम मोक्ष वाप्तये विनियोगः सर्वांगे। इस प्रकार से ऋषि आदि न्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद में करन्यास करे। करन्यास इस प्रकार से है। ओम अंगुष्ठकाभ्याम नमः। ओम सत तर्जनीभ्याम नमः। ओम चित मध्यमाभ्याम वखट एकम अनामिकाभ्याम हुम। ओम ब्रह्म कनिष्ठिकाभ्याम वौखट। ओम सच्चिदेकम ब्रह्मम करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। इस प्रकार से जो है न्यास करे। इसके बाद हृदयादि न्यास करना चाहिए। ओम हृदयाय नमः। ओम सत शीर्षे स्वाहा। ओम चित शिखाय वखट एकम कवचाय हुम ब्रह्मम नेत्रत्राय वौखट। ओम सच्चिदेकम ब्रह्मम वस्त्राय फट। इसके बाद जो है हृदयादि न्यास करने के बाद इस अस्त्र का ध्यान करना चाहिए जो इस प्रकार से है। हृदय कमल मध्य निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वेद्यम योग ध्यान गम्यम जनन मरण विभ्रंसी सच्चित स्वरूपम सकल भुवन बीजम ब्रह्म चैतन्य मीडे। इस प्रकार से ध्यान कर और फिर मंत्र का जाप करना चाहिए। वो है ब्रह्म मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय शीघ्रम आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय शत्रु सैन्यम नाशय घातय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय शीघ्रम आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय शत्रु सैन्यम नाशय घातय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय शीघ्रम आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय शत्रु सैन्यम नाशय घातय मारय हुम फट।
ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय मारय मारय हुम फट। ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्वशत्रु नाशय नाशय शत्रु सैन्यम नाशय नाशय घातय घातय हवन हवन का दशांश तर्पण तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्रह्म अस्त्र मंत्र का पुष्चरण करते समय भक्षाभक्ष का विचार नहीं किया जाता। काल शुद्धि तथा स्थान परिवर्तन का कोई नियम नहीं लागू होता। काल शुद्धि तथा जगह परिवर्तन का कोई नियम नहीं होता तथा मुद्रा प्रदर्शित करना अथवा नहीं करना तथा उपवास करना अथवा नहीं करना एवं स्नान करके अथवा बिना स्नान किए बिना स्वेच्छानुसार इस अमोघ महामंत्र की साधना करना तथा अपने गुरु जी से दीक्षा लेकर इस साधना विद्या मंत्र का प्रयोग करें और इस ब्रह्मास्त्र मंत्र साधना को श्रवण कर इस दैवीय चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स पर जय ब्रह्मदेव लिखकर इस मंत्र साधना को सुखद बनाएं तथा इस मंत्र साधना का लाभ प्राप्त करें। बोले ब्रह्मदेव की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।